कहते हैं कि जब जमीन पर बारूद की फसलें उगाई जाएं, तो आसमान में अमन के परिंदे नहीं उड़ सकते। मिडिल ईस्ट इसका गवाह है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी इस जंग ने एक बार फिर दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। हमास के हमले के बाद अब उत्तरी मोर्चे पर भी आग सुलग रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों पर मिसाइलें दागी और नतीजा ये हुआ कि हजारों इजरायली अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने को मजबूर हो गए। 7 अक्टूबर की वो तारीख जिसे इजराइल कभी नहीं भूलेगा, जब हमास के 3000 लड़ाके अचानक जमीन, हवा और समंदर के रास्ते इजराइल की सीमा में घुस गए। 1200 इजरायली मारे गए और 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए। इसके बाद से इजराइल की धरती पर छाया हुआ खौफ और गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब हिजबुल्लाह भी इसी राह पर है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया, जिसमें यह कहा गया कि हिजबुल्लाह की योजना थी गलील पर कब्जा करना। इजराइल की खूबसूरत पहाड़ी गलील, जहां लितानी नदी बहती है, जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है, अपर गलील और लोअर गलील। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था गलील पर फतह। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह का मकसद उसी तरह इजराइल के सीमांत गांवों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में लेने का था, जैसा हमास ने किया था। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि फिर से 7 अक्टूबर जैसा कहर कभी नहीं टूटेगा। उत्तरी लेबनान में इजराइल का एक्शन तेजी से जारी है। बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यहां तक कि राजधानी बेरूत भी अब इजरायली एयर स्ट्राइक से अछूता नहीं है। अब ये लड़ाई केवल मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। रेड मारी जा रही है, ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल को डर है कि उसके दक्षिणी इलाकों पर भी हिजबुल्लाह की नजर है। इसीलिए उसने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि दक्षिणी क्षेत्र में गाड़ियों से ना आए। सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र में भारी पाबंदियां लगाई गई हैं। इजराइल और लेबनान की सीमा पर गहरा सन्नाटा छा गया है। यहाँ केवल गोलियों की गूंज और धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का जवाब साफ है, किसी भी कीमत पर अब दूसरा हमला नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या हिजबुल्लाह अपने इरादों से पीछे हटेगा या फिर ये जंग और भयंकर रूप ले लेगी, क्योंकि इस जंग का एक मोर्चा पहले से खुला है, गाजा। इजराइल ने गाजा पर भीषण हमले किए हैं। अब तक करीब 36,000 लोग मारे जा चुके हैं। पूरे इलाके में तबाही का मंजर पसरा है। बमों की बारिश ने जमीन को लाल कर दिया है और अब हिजबुल्लाह भी इजराइल को सीधी चुनौती दे रहा है। यहाँ तक कि यमन के उग्रवादी संगठन हूती से भी झड़पें हुई है। ऐसे में दुनिया के सामने सवाल यह है कि क्या ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपने चपेट में ले लेगी।